हेलो, स्वागत है आपका इस पैरस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा मिनरल्स, जो कि हमारे सेकंड सेमेस्टर का ये टॉपिक है, न्यूट्रिशन एंड डाइटरी मैनेजमेंट का। हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आईएनसी पढ़ रहे हैं, तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी कॉलेज हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली मैंने उन सारे टॉपिक्स को लिया है जो कि आईएनसी से रिलेटेड है, और आईएनसी में जो टॉपिक दिया हुआ है तो वही लिया है, ठीक है। तो देखते हैं। मिनरल्स की अगर बात करें तो इसमें हम लोगों ने 4-5 पार्ट में डिवाइड किया है कि पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर इसके जो अलग अलग मिनरल्स हैं उसको, और उसके फिर फंक्शंस को देखेंगे, इंपॉर्टेंस को देखेंगे, फिर आरडीए को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो मिनरल्स जो होते हैं, आप नॉर्मली मिनरल्स को देखते होगे तो मिनरल्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बॉडी के प्रॉपर फंक्शन में बहुत ज़्यादा इनिशियल रोल करते हैं, और ये बॉडी को रन करते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को बिल्ड करने में, जैसे कि बोन्स हो गए, फिर हार्मोन्स को मेकिंग मतलब बनाने में काम करते हैं, और जो अलग अलग बॉडी के फंक्शंस हैं जैसे रेगुलेटिंग हार्ट बीट, तो ये सब में बहुत ज़्यादा मिनरल्स काम आते हैं। तो आप सिंपली देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद से हम अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो है हमारे अर्थ क्रस्ट या फिर कोई भी डाइटरी हम लोग कोई भी सोर्स ले रहे हैं तो उसको उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में आते हैं, और जो बॉडी है उसके नीड को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करते हैं, और फिजिकल जो भी फंक्शंस है उसको सही तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद से हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली जो हमारा ये मिनरल है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेजर और माइनर और ये ट्रेस। तो इसमें मैंने मेजर और ट्रेस में सिर्फ डिवाइड किया है, क्योंकि मेनली जो आप देख रहे होगे सिलेबस में भी यही सिर्फ दोनों ही दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मेजर की बात करें तो मेजर में वो मैक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं जो बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में नीडेड रहते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा अगर कमी होती है तो बहुत ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट दिखती है, ठीक है। तो एग्जांपल्स में अगर देखें तो एग्जांपल्स में आपका कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये आपके मेजर मिनरल्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, मैक्रो मिनरल्स हैं, ठीक है। इसके बाद से हम ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रेस एलिमेंट को हम लोग माइक्रो मिनरल्स भी बोलते हैं, और ये हमारे बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में नीडेड रहती हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारा आयरन हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोराइड हो गया, कॉपर हो गया, और सेलेनियम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे मतलब माइनर जो ट्रेस अमाउंट में होते हैं एलिमेंट्स वो होते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम अगर इसी में हम मेजर जो मिनरल्स थे उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो उसको अलग अलग सारे एलिमेंट्स को देखेंगे। तो एक पहला एलिमेंट है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए इनिशियल होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में बोन, टीथ और अलग अलग जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन, फिर नर्व फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, जो भी ये फंक्शंस होते हैं अलग अलग, ये बहुत ज़्यादा इनिशियल रोल दिखाता है। जैसे कि अगर बॉडी में बोन ही नहीं रहेगा तो आपका जो प्रॉपर तरीके से लोकोमोशन नहीं हो पाएगा, सही से मूव नहीं कर पाओगे, तो ये बोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीथ की बात करें तो आप कुछ भी खा नहीं पाओगे, तो ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, चल फिर नहीं पाओगे। अगर नर्व ही नहीं मतलब सही तरीके से फंक्शन करेगा तो आपको कुछ भी फील ही नहीं होगा। ब्लड क्लॉटिंग अगर बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग में भी आपका कैल्शियम होता है, जो कि ब्लॉकेज का काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग सोर्सेज की बात करें तो सोर्स जो होता है मिल्क होता है, चीज़ होता है, योगर्ट होता है, फिर ये ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स होते हैं। तो ये हमारे अलग अलग सोर्सेस हो गए। और आरडीए जो होता है वो 1000 mg पर डे, मतलब 1000 mg पर डे आपको कैल्शियम लेना होता है, ठीक है। इसके बाद से हम सेकंड मेजर जो मिनरल होता है उसको देखेंगे, तो हमारा पोटेशियम है। पोटेशियम की अगर फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो मेंटेन करता है हमारे फ्लूइड बैलेंस को, नर्व सिग्नल्स को मेंटेन करता है, और मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें हेल्प करता है। तो ये हमारा 3 इसके मेन फंक्शंस हो गए। अगर सोर्सेज की बात करें तो ये मेनली बनाना से मिलता है, ऑरेंज से मिलता है, पोटैटोज से मिलता है, और स्पिनच से मिलता है। अगर आरडीए की बात करें तो 47,000 mg पर डे ये चाहिए होता है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो इसके बाद से हम सोडियम की तरफ बढ़ेंगे। सोडियम जो है, सोडियम हमारा थर्ड मेजर मिनरल है। इसमें हमारे फंक्शन की बात करें तो ये रेगुलेट करता है हमारे ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे अगर बॉडी के हिसाब से करना होता है तो ये करता है। फिर फंक्शन करता है
फ्लूइड बैलेंस में भी ये मेंटेनेंस और फंक्शन करता है, ठीक है। और नर्व जो ट्रांसमिशन होती है उसमें भी काम करता है। अगर इसके हम सोर्सेस की बात करें तो सोडियम में हमारा टी स्पून जो टी सॉल्ट जो होता है, टेबल सॉल्ट जो होता है वो हो गया, फिर प्रोसेसिंग फूड हो गया या सूप हो गया, तो ये सब हो गए। और आरडीए की बात करें तो 1500 mg पर डे इसको चाहिए होता है हमारे बॉडी के लिए। देन हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो हमारा फोर्थ मेन मेजर मतलब मिनरल है उसको हम देखेंगे। तो इसमें जो मेन फंक्शन है फोर्थ है हमारा फॉस्फोरस है। और इसमें जो मेन फंक्शन है फॉस्फोरस का वो बॉडी और टीथ फॉर्मेशन में काम आता है, एनर्जी के प्रोडक्शन। अगर हम एटीपी की बात करें तो एटीपी में ये मेन होता है, तो आपके बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन में भी ये काम आता है, तो आप ये भी देख सकते हो। और डीएनए और आरएनए जो फॉर्मेशन होता है तो ये भी उसका एक पार्ट रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसके सोर्सेस की बात करें तो मिल्क हो सकता है सोर्स, मीट, फिश, एग और नट्स हो सकते हैं, तो ये अलग अलग सोर्सेस हैं। आरडीए की बात करें तो ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, ये हमारे 700 mg पर डे के हिसाब से चाहिए होता है, तो ये हमारा आरडीए हो गया। देन हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो इसमें फंक्शंस जो मैग्नीशियम के होते हैं तो ये मसल और नर्व फंक्शन को देखता है, और जो बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करता है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको भी कंट्रोल करता है, तो ये हमारे मेजर फंक्शंस हो गए मैग्नीशियम के। अगर सोर्सेज की बात करें तो ये अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, जैसे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गए, तो ये हमारे मेन सोर्सेज हो गए। और आरडीए मतलब डेली बेसिस पे कितना चाहिए, तो ये थ्री 310 चाहिए, और ये 420 mg पर डे के हिसाब से चाहिए आपको डेली बेसिस पे। देन हम इसके बाद से हम ट्रेस अमाउंट मतलब जो माइनर जो माइनर इसके बाद से हम जो माइनर जो मिनरल्स थे उसको देखेंगे और इसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे। तो माइनर जो मिनरल्स हैं तो उसमें जो फर्स्ट हमारा है आयरन है। तो आयरन के अगर फंक्शन की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में काम आता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का एक पार्ट होता है, और आरबीसी जो है मेनली बना रहता है हमारे एफई मतलब आयरन से। और आयरन जो है वो एक आयरन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, और 4 ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन फॉर्म कर रहा है आयरन को। और आयरन जो है आयरन जो है हीमोग्लोबिन फॉर्म कर रहा है, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये मेनली आयरन जो है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। अगर सोर्सेज की बात करें तो रेड मीट हो गए, लीवर्स हो गए, स्पिंच हो गए और लेंटिल्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे मेन सोर्सेज हो गए। इसके बाद से हम जिंक की बात करें तो जिंक जो होता है जिंक हमारा सेकंड माइनर सोर्स है। तो इसमें जो है फंक्शन की बात करें तो ये जिंक जो है वुंड हीलिंग में काम आता है, इम्यून फंक्शन में काम आता है, डीएनए सिंथेसिस में काम आता है। अगर मेन सोर्सेज की बात करें तो मीट और सेलफिश और लेग्यूम्स में काम आता है। तो ये हमारे अलग अलग सोर्सेज हो गए। और आरडीएच में मतलब मैंने शायद भूल गया हूँ, आरडीए भी चाहिए, ठीक है। ये माइनर बेसिस पे चाहिए, तो इसमें ज़्यादा आरडीए पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद से आयोडीन है हमारे पास। आयोडीन की बात करें तो ये मेनली जो आयोडीन है वो फंक्शन करता है हमारे थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में। और ये मेनली जो सोर्सेस होते हैं आयोडाइड सॉल्ट होते हैं, जैसे टाटा सॉल्ट हो गए तो उसमें आयोडीन एडिशनल बेसिस पे आता है, तो वो हो गए। या फिर सी फूड जो भी आप समुद्र वाले जो खारे समुद्र हैं उसके जो भी आप जैसे मछलियाँ या फिर कोई भी प्रॉन्स ये सब आप खा रहे हो, तो उससे आपको आयोडीन मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद से हम फ्लोराइड की बात करेंगे। फ्लोराइड जो होता है ये हमारा माइनर बेसिस पे चाहिए होता है। इसके अगर फंक्शन की बात करें तो ये प्रिवेंट करता है हमारे डेंटल कैविटी, मतलब ये हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं तो उसमें भी हमारे फ्लोराइड होता है। वैसे आपके टूथपेस्ट में नमक है सब बोलते हैं, लेकिन हम मेनली ये जो है वो हमारे डेंटल कैविटी को प्रोटेक्ट करता है, तो ये हमारा मेन हो गया। और इसके अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमारे अलग अलग फ्लोरिडेंटेड ऑयल वाटर जो होते हैं और टी होता है, तो ये हमारे सोर्सेस हो गए। देन हमारे पास कॉपर है। कॉपर की अगर फंक्शन की बात करें तो कॉपर जो है वो आयरन मेटाबॉलिज्म से मिलता है, आयरन मेटाबॉलिज्म करता है, और जो भी इंजाइम फंक्शन होते हैं तो उसमें काम आता है, तो ये हमारे फंक्शंस हो गए। अगर सोर्सेज की बात करें तो इसमें नट्स से मिलता है, ये हमारे सीड से मिलता है, और ऑर्गन मीट जो है उससे मिलता है, तो ये हमारा कॉपर का सोर्स हो गया। मेनली ये आयरन जो मेटाबॉलिज्म होता है आयरन को मतलब जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसको पाने का, तो वो उसमें काम आता है, और एंजाइम के फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है, फंक्शन में काम आता है। देन हमारे पास है
सेलेनियम की अगर फंक्शन की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये लोग, और जो भी हमारे थायराइड फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। अगर इसके सोर्स की बात करें तो ब्राज़ील नट्स होते हैं, सी फूड्स होते हैं और ग्रेन से ये मिलते हैं। इसके बाद से हमारे पास ये कंक्लूज़न है कि आप मिनरल से, तो अगर मिनरल की बात करें तो आपके डेली बेसिस पे जो मिनरल हैं वो बहुत ज़्यादा नीडेड हैं। ये हमारे मतलब डेली बेसिस पे जो बॉडी के स्ट्रक्चर, फंक्शन और सारे ही मतलब हमारे बॉडी के हिसाब से ये काम करते हैं। और जो भी डाइटरी मैनेजमेंट है वो हमारे डेली बेसिस पे जो डाइट है, अगर नेचुरली आप नेचुरल और वेजिटेबल खा रहे हो तो वो आपको नेचुरली मिल जाता है उतना डाइट। ठीक है, तो ये हमारा मिनरल टॉपिक था। अगर आपको पुराने वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं तो हमारे जो टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने सीक्वेंस से सारे वीडियोज़ डाल रखे हैं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली बेसिस में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके पहले भी मैंने फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मतलब न्यूट्रिशन के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आगे बना सकता हूँ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।